नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से मैं दुर्गा दास आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। व्यवसाय अध्ययन में हम आज पढ़ेंगे प्रबंध की परिभाषाएं। प्रबंध की परिभाषाएं। विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के विषय में अपनी अपनी परिभाषाएं दी है, अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उन विचार जो दिए उन्होंने, उन सब का आज हम अध्ययन करते हैं। मैरी पार्कर फोलेट के अनुसार प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरों से कार्य करवाना है। प्रबंध ये विशेष ध्यान दिया जाता है कि दूसरे व्यक्तियों से कार्य कैसे करवाना है, किन तरीकों से कराना है, किन विधियों से कराना है। मैरी पार्कर फोलेट कहते हैं प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। दूसरा बिंदु आता है लॉरेंस एप्ले के अनुसार। लॉरेंस एप्ले के शब्दों में अन्य व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों, देखो सामूहिक यानी सब मिलकर प्रयास करना, सामूहिक प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना। प्रबंध है। अन्य व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना प्रबंध है। प्रबंध की विशेषताओं में हमने पढ़ा सामूहिक क्रिया। प्रबंध अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, समूह के रूप में कार्य करते हैं, सभी का प्रयास रहता है, सभी के परिणाम जो प्राप्त होते हैं वो प्रबंध है। अन्य व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से परिणाम प्राप्त करना प्रबंध है। ग्लुएक के शब्दों में ग्लुएक का क्या विचार है प्रबंध का? संस्था के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, संस्था के उद्देश्यों को पाने के लिए, प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों, मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन बता चुका हूँ। मानवीय संसाधन जो व्यक्ति कार्य करते हैं वो है, और जो व्यक्ति जिन वस्तुओं पर कार्य करेंगे वो भौतिक संसाधन है। मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। प्रबंध में ये ध्यान रखा जाता है कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का अच्छी तरह उपयोग हो, अच्छा परिणाम निकले, संस्था के उद्देश्य प्राप्त हो जाए,
इसलिए ग्लू कहते हैं कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मानवीय और भौतिक संसाधनों का प्रभावकारी उपयोग ही प्रबंध है। F.W. टेलर के अनुसार, F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता माने जाते हैं। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है। F.W. टेलर वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता है, यानी F.W. टेलर ने प्रबंध को विज्ञान की दृष्टि से देखा है। F.W. टेलर ने प्रबंध को विज्ञान की दृष्टि से देखा है। प्रबंध की जितनी भी समस्याएं हैं उन्होंने विज्ञान के नियमों के अनुसार सुलझाई है। इसलिए F.W. टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कहते हैं। F.W. टेलर के बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे, विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। कहाँ, किस देश के थे, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए, वो आगे अध्ययन का विषय है। F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध ये जानने की कला है प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या करना चाहते हैं, यानी प्रबंध हमें बता देता है कि आपको क्या करना है। प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद यह निश्चित करना कि उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। प्रबंध ये जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, और उसके बाद ये निश्चित करना कि उस कार्य को सर्वोत्तम तरीके से पूरा किया जाए। सर्वोत्तम तरीका यानी सबसे अच्छी विधि से वो कार्य पूरा किया जाए, सबसे अच्छे तरीके से वो कार्य पूर्ण किया जाए। लुईस एलन के अनुसार प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है। व्यवस्थित ज्ञान यानी व्यवस्थित कार्य का समूह है। कार्य व्यवस्थित रूप से होता है प्रबंध में, इसलिए हम प्रबंध को व्यवस्थित ज्ञान का समूह कहते हैं, जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में क्योंकि प्रबंध को पेशे की श्रेणी में रखा गया है। व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रबंध के कुछ सिद्धांत आधारित है।
जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रबंध के कुछ सिद्धांत पर आधारित हैं। सिद्धांत पर आधारित है। प्रबंध के कुछ सिद्धांत है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लुइस एलन कहते हैं प्रबंध व्यवस्थित ज्ञान का समूह है, कार्य व्यवस्थित है, जो व्यावसायिक पेशे के संदर्भ में प्रबंध के कुछ सिद्धांत पर आधारित है। बच्चों, इन परिभाषाओं को आप अपनी नोटबुक में नोट करना और समझना, बार बार इनको अध्ययन करना, बार बार इनको पढ़ना। एक बार पढ़ने से ये याद नहीं होते, इनको बार बार अध्ययन करना पड़ता है। हम पढ़ते हैं प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण। प्रबंध का जो ज्ञान है उसका हस्तांतरण, यानी प्रबंध के ज्ञान को दूसरों को देना, प्रबंध का ज्ञान दूसरों को देना। विकसित देशों से अर्ध विकसित देशों में प्रबंध के ज्ञान को देना कि भाई प्रबंध किस तरह किया जाता है। प्रबंध के ज्ञान के हस्तांतरण के तरीके कि वे प्रबंध का ज्ञान है वो दूसरे देशों तक किस तरह पहुंचाया जाता है। विदेशी प्रबंध साहित्य, विदेशी प्रबंध साहित्य का अध्ययन से विदेशों में प्रबंध से संबंधित कई साहित्य उपलब्ध है, लिटरेचर उपलब्ध है, कई पुस्तकें उपलब्ध है। प्रबंध शास्त्रियों ने अनेकों प्रकार की प्रबंध से संबंधित पुस्तकें लिखी है। उसका अध्ययन करने से हमें प्रबंध का ज्ञान मिलता है, प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण होता है। प्राचीन प्रबंध के शोध और अनुसंधान द्वारा, प्राचीन समय में जो प्रबंध किया जाता था उसका शोध करना, अनुसंधान करने से हमें प्रबंध का ज्ञान मिलता है। विकसित देशों के प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रशिक्षण देना, विकसित देशों के जो प्रबंध शास्त्री है, जो मैनेजमेंट का ज्ञान रखते हैं, प्रबंध का ज्ञान रखते हैं, उनके द्वारा विकसित देशों में प्रशिक्षण देना, उनको ट्रेनिंग देना, जानकारियाँ देना। विकसित देशों के प्रबंधकीय परामर्शदाताओं, विकसित देशों के प्रबंधकीय परामर्शदाताओं द्वारा
विकसित देशों में जो प्रबंध का परामर्श देते हैं, एडवाइस देते हैं, उनके द्वारा प्रबंध के ज्ञान का हस्तांतरण किया जाता है। तो हम पढ़ते हैं प्रबंध के ज्ञान के हस्तांतरण के तरीके। पहला है विदेशी प्रबंध साहित्य का अध्ययन करना। विदेशी साहित्य जो है प्रबंध के मैनेजमेंट की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों को पढ़ना, अध्ययन करना, जिससे प्रबंध का ज्ञान मिलता है। प्राचीन प्रबंध के स्रोत, प्राचीन समय में जो प्रबंध होता था उसका शोध करना, किस तरह वो प्राचीन समय में मैनेजमेंट करते थे, अनुसंधान करते थे। विकसित देशों के प्रबंध शास्त्रियों के द्वारा प्रशिक्षण देना। विकसित देशों में जो प्रबंध शास्त्री होते हैं, प्रबंध के जो ज्ञाता है, उनके द्वारा दूसरे देशों के प्रबंध शास्त्रियों को प्रशिक्षण देना। विकसित देशों के प्रबंध के परामर्शदाताओं द्वारा, विकसित देशों में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रबंध का परामर्श देते हैं, सलाह देते हैं, उनके द्वारा भी प्रबंध का ज्ञान मिलता है। तो बच्चों आज इतना ही। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।